नमस्ते दोस्तों, आज हमने बनाया है एक सुपर चीज़ी और फ्लेवरफुल गार्लिक चीज़ ब्रेड। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और कुछ ही मिनटों में रेडी होने वाली। आपको भी अगर चीज़ी स्नैक्स पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो देरी किए बिना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स जो आजकल सिंपली घर पे मिल ही जाते हैं, मार्केट में ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आजकल गाँव क्या शहर क्या सब जगह ये चीज़ें नॉर्मल मिल जाती हैं, क्योंकि है ना बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, शाम की छोटी भूख हो या फिर कभी हमें जल्दबाजी में कुछ बनाना हो, तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ले लिया है सॉल्टेड बटर है ये। अगर आप अनसॉल्टेड लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें नमक ज़रूर मिला लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ना सॉल्टेड अमूल का जो है ना क्यूब्स आते हैं छोटे छोटे वो ले लिए हैं। तो उसको मैंने पहले ही थोड़ी देर के लिए निकाल लिया था जिससे वो थोड़े मेल्ट हो जाएँ। फिर हमने यहाँ पे पैन रख दिया है। आप अपना पैन रख दें या तवा भी रख सकते हैं। यहाँ हमने बिना ओवन के बनाया है, जिसके यहाँ ओवन नहीं है तो वो बहुत ही आसान है और इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है और उसमें 10-12 कली मैंने लहसुन की डाल दी हैं। लहसुन की कलियाँ मैंने इसलिए डाली हैं कि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। किसी किसी को कच्चा लहसुन कम पसंद आता है, आप चाहें ना तो थोड़ा सा इसको है ना ग्रेट करके भी ले सकते हैं यूज़ में। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा है ना घी में ना इस लहसुन को छील लिया था, धो लिया था और उनको भून लिया है हल्का सा नमक डाल के, जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और फिर मैंने इनको है ना इसी के अंदर है ना थोड़ा सा मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मेल्टेड बटर था उसके अंदर हम इस लहसुन को डाल लेंगे। अगर आप है ना इसको है ना कच्चा खा सकते हैं तो ग्रेट करके बारीक बारीक आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर है ना फ्राई किया हुआ लहसुन इसके अंदर डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ है ना बेसिक चीज़ें डालेंगे जो हमारे घर में होती हैं। और इसको है ना बटर को है ना मैंने लहसुन के साथ डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे ये देखिए गार्लिक तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश चाहिए, धो के और काट के हमने धनिया की पत्ती चाहिए, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स ले लिया है इसके अंदर, थोड़ा सा हमने है ना ऑर्गेनो हर्ब्स ले लिया है। ये चीज़ें तो ऑप्शनल होती ही हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए डाला है आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची। नमक मैंने हल्का सा डाला है थोड़ा स्वाद के लिए, एकदम से फीका ना लगे। अगर आपने सॉल्टेड लिया है, अगर आप है ना इसको है ना बटर भी नहीं है तो आप घी में बना रहे हैं तो आप इसमें सॉल्ट थोड़ा मिला लीजिए। लेकिन अगर बटर में बना रहे हैं, सॉल्टेड बटर है, तो नमक का यूज़ नहीं कीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है सॉस बन के। अब हम सब सामान एक तरफ रख देंगे। हमने यहाँ पर ली है 4 स्लाइसेस ब्रेड की। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रेड जो यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक ब्रेड के ऊपर जो हमारा गार्लिक वाला पेस्ट था वो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही है ना लाजवाब और स्वादिष्ट बनेगा और बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। दूसरी ब्रेड है जो हमारी, उसके ऊपर हमने लगाई है थोड़े से चीज़। यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं या आप ये ग्रेटेड वाली आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेटेड चीज़ थी वो ले लिए। अगर आप चीज़ नहीं खाते हैं, वैसे तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। इस तरह से है ना आप दोनों ब्रेड पे गार्लिक पेस्ट लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना पहले है ना जो हमारी है ना चीज़ वाली ब्रेड थी उसके ऊपर हमने है ना गार्लिक वाली ब्रेड रख दी है। गार्लिक वाली ब्रेड को ऊपर रखना है और उसका प्लेन हिस्सा चीज़ के ऊपर रख देना है। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन के ऊपर इसको हमने बहुत ही ना ईजीली तरीके से रख दिया है। जहाँ पर हमने बटर का पेस्ट लगाया है उसको हमें इस पर रख देना है और थोड़ा सा इस पर ना घी या बटर से है ना स्प्रेड कर देना है चारों तरफ से, जिससे कि जले नहीं। और ना मीडियम ना लो टू मीडियम ही रखना है। आप अगर इसको तवे पे बना रहे हैं तो तवा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करें, नहीं तो ब्रेड जल जाएगी। तवे को बिल्कुल हल्का सा गर्म करें फिर उसको उसके ऊपर रखें। अगर पैन में बना रहे हैं तो भी है ना मीडियम आपकी लो मतलब मीडियम ही रखें। अब हमारा नीचे का हिस्सा जो सिक रहा है, जो हमने पेस्ट लगा के डाला था, अब हम है ना जो बीच में हमारे है ना चीज़ लगी हुई है, अब दूसरी तरफ जो हमारा प्लेन हिस्सा है उसके ऊपर हम फिर से है ना गार्लिक का पेस्ट लगा देंगे अच्छे से। आप इस तरह से बनाइए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और बहुत शौक से खाएंगे बच्चे। और आपको कभी भी जल्दबाजी में अगर ये बनानी है तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी है ना इस तरह से स्प्रेड कर दिया है गार्लिक से। अब हमें इसे ढक देना है 1-2 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो अंदर का चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अब हमें इसे है ना केयरफुली धीरे से पलटना है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं
दूसरी तरफ से बिल्कुल जला नहीं है। बिल्कुल मैंने है ना इसको मीडियम टू लो पे है ना इसको बनाया है और फिर से ढक देना है इसको 1-2 मिनट के लिए। तो ये से देखिए हमारा बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट सिक के तैयार हुई है हमारी सॉफ्ट चीज़ गार्लिक ब्रेड। बिल्कुल इस तरह से बनाए तो आपके बच्चे क्या घर में सभी बड़े शौक से खाएंगे। तो मैंने इसको है ना ये निकाल लिया है उस पे से। अब हम इसको है ना कट करेंगे। तो आप इसको है ना 4 पीसेस में कर सकते हैं स्क्वायर में। मैंने इसको ट्रायंगल में काट लिया है क्योंकि एकदम से पीस बड़ा खाने में नहीं आएगा। आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह से काटना चाहते हैं उस तरह से काट सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारा इजी और चीज़ी गार्लिक ब्रेड, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसा। आप इसे किसी के भी संग सर्व कर सकते हैं। और आप इसकी चीज़ देख रहे हैं कितनी बढ़िया से मेल्ट हो गई है, एकदम से ना खिंच रही है स्पंजी की तरह। इसी तरह से मैंने दूसरी वाली पीसेस में, क्योंकि हमने 4 ब्रेड ली थी तो चारों ब्रेड का मैंने इस तरह से बना लिया था। और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से मैंने बिल्कुल जलाया नहीं है और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा ये है ना बिना ओवन के भी तवे पे या नॉन स्टिक पैन में बन जाता है। तो हमारा ये दूसरा वाला भी है ना गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गई है। तो देखिए आप कितनी बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुई है। तो ये भी तैयार हो गई, इसको भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। अब इसे आप है ना किसी के भी साथ है ना सर्व कर सकते हैं। शाम की भूख हो या चाय के साथ या सूप के साथ या सिर्फ स्नैक्स के रूप में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी मिली। अगर आपको ऐसी ईजी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए ईजी से ईजी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं और लेकिन है ना वीडियो को है ना लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।